79वें स्वतंत्रता दिवस पर महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रुति चौधरी ने पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने परेड की सलामी ली। बच्चों ने पीटी व सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा स्वतंत्रता के महान सपूतों को नमन किया। आज का स्वतंत्रता दिवस ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है। इससे पूर्व उन्होंने सेक्टर 12 में शहीदी स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में देश के सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को नमन करते हुए कहा कि इन शहीदों ने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत तिरंगा में है। तिरंगा हमारे इतिहास, संघर्ष और सपनों का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि हाल ही में पूरी दुनिया ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के तुरंत बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। ये केवल प्रतिशोध नहीं था, यह आतंकवाद के खिलाफ हमारा संदेश है। हरियाणा की सरकार ने शहीदों के परिवारों के सम्मान और भलाई को हमेशा पहली प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि इतिहास के पन्नों के गवाह है कि 10 मई 1857 को अंबाला से स्वतंत्रता आंदोलन की पहली चिंगारी की स्मृतियों को संजोने के लिए हरियाणा सरकार ने अंबाला छावनी में एक भव्य शहीदी स्मारक का निर्माण कर रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत केवल सांस्कृतिक और सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि आर्थिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब विकसित भारत का जो नक्शा उभर कर आएगा, उसमें विकसित हरियाणा की एक अलग पहचान होगी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का भी जिक्र किया। ब्यूरो चीफ सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। पंचकुला जिले का और साथ साथ स्वतंत्रता दिवस ये सारी बधाइयाँ पंचकुला के लिए, तो जिसको कहते हैं कि डबल खुशी का दिन है। और इतिहास आज हम याद करते हैं कि किस प्रकार से हमारा पूरा देश ये आज पर्व बना रहा है, कि किस प्रकार से इतने बलिदान लोगों ने दिए हैं और उन चीज़ों को हम कभी ना भूलें। आज हम जब खड़े होते हैं, हमारे प्यारे प्यारे बच्चे ये सारे प्रदर्शन करते हैं, उन चीज़ों से उनको हमेशा ये चीज़ें याद रहेंगी कि किस प्रकार से उन्होंने इस ऐतिहासिक दिन में पार्टिसिपेट किया। आज एक बहुत सुंदर प्रदर्शन किया और एक जिसको कहते हैं मन को छू जाने वाला ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो आज हम याद करते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कि किस प्रकार से हमारी सेनाओं ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ठोस जवाब हमारे जिन्होंने आक्रमण किया उनको दिया हमारे देश पर। और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि एक देश को एक मजबूत नेतृत्व जब मिलता है तो बहुत आगे एक प्रगति की तरफ देश दौड़ता है, चाहे स्टेट लेवल की बात हो, चाहे सेंटर की बात हो। आप देखिए 370 धारा की बात हो, चाहे इंडस ट्रीटी की अबेयंस की बात हो, कितनी इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ पे आज पानी की कमी है और जब इस प्रकार का जो माहौल बना तो एक बहुत ही जो डिसाइसिव लीडरशिप है वो ही ये काम कर सकती है और ऐसे ठोस कदम अपने देश के प्रति उठा सकती है। आज ऐसे दिन पर ये इतिहास सारा की सारा हमारा पुराना नया सारा की सारा याद रखें कि कैसे कैसे बलिदान लोगों ने दिया है ताकि आज हम सुरक्षित हों और आज हम एक इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत से इसको भी आज 100 साल पूरे हुए हैं, प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी है, तो क्या कहना चाहेंगे संगठन के? बहुत बधाई। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बढ़ चढ़ कर एक सेल्फलेसली देश के लिए काम किया।